ठीक है। उसने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने जी। अगर तो यहाँ से एमिट होना है, तो वो कितनी एनर्जी लेकर एमिट होगा, और अगर इसने यहाँ से अंदर वाले शेल में आना है, तो ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा। ये चीज़ें जो है ना हमें बताई थी। सबसे पहली चीज़ आपके ज़हन में ये होनी चाहिए कि किस केस में एनर्जी एमिट होती है और किस केस में एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती है। जैसे अगर ये जो है हमारे पास ये ये क्या हो रहा है? आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी, स्क्रीन शो हो रही है। पेन क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ है ये न्यूक्लियस है, ठीक है? इसके गिर्द एक ये शेल है, एक ये शेल है, ठीक है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने ना इस शेल में आना है, ये वाले शेल में, पहले शेल में, ठीक है? ओके। तो अब ये दूर है, सेकंड शेल जो है, इसको अंदर आने के लिए ना कुछ एनर्जी जो है ये क्या करेगा, एमिट करेगा अपनी, ठीक है? मतलब कि ओके। जितने-जितने दूर जाते जाते हैं उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। जितनी दूर होगा ओके। ना शेल, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ज़्यादा। और जितना करीब होगा, ठीक है? यानी कि इस उतनी तरफ होगा, कम। उतनी कम एनर्जी होगी। और आपको पता है कि जितनी कम एनर्जी होती है, उतनी ही स्टेबल कोई चीज़ होती है। ये पता है ना आपको? जी। तो जो सबसे पहला शेल है ना, वो सबसे स्टेबल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है? अब हमने ना यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है कि किस केस में वो एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेगा और किस केस में वो एनर्जी जो है क्या नाम है, एमिट करेगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिज़ रिवोल्यूशनरी थ्योरी एनर्जी ट्रैवल्स इन डिसकंटीन्यूअस मैनर। डिसकंटीन्यूअस मैनर का क्या मतलब था कि कंटीन्यूअसली नहीं ऐसा हो सकता कि एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास हो और वो रिवॉल्व करता रहे। एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है? ये तो आपको भी पता है ना कि ओके। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी जो है वो कंटीन्यूअसली रह ही नहीं सकती, डिसकंटीन्यूअस मैनर में होती है। एंड इट ओके। इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा। वो कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी होती है ना वो क्वांटा की फॉर्म में होती है। क्वांटा क्या होता है? क्वांटा हम कहते हैं फिक्स्ड एनर्जी को, ठीक है? यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, उसने ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आना है, ठीक है? तो अगर सपोज़ इसको 10 जूल एनर्जी चाहिए नीचे आने के लिए, 10 जूल एनर्जी इसने जो है एमिट करनी है। इसकी एनर्जी है 10 जूल, ठीक है? और इसकी एनर्जी है 5 जूल अगर, ठीक है? अब इसने पहले शेल में आना है ना, पहले शेल में आने के लिए इसको 5 जूल ओ एनर्जी निकालनी पड़ेगी अपनी, ठीक है? यानी कि जितनी इसकी ओके। एनर्जी है, इतनी ही एनर्जी इसके पास होनी चाहिए। फिक्स्ड एनर्जी का मतलब है कि 5 जूल एनर्जी इसको ये एमिट करेगा, तभी ये पहले शेल में आ सकता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं फिक्स्ड ओके। एनर्जी, क्वांटा। और लाइट के केस में हम ये जो फिक्स्ड एनर्जी होती है ना, इसको हम कहते हैं फोटॉन, ठीक है? फोटॉन हम ओके। कहते हैं ना पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये आपने ओके। बात याद रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होगा या एब्ज़ॉर्ब होगा किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, तो उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको एमिट करने के लिए भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सपोज़ यहाँ पर 5 जूल एनर्जी इसको चाहिए ना, अगर आप 4.5 एमिट कर रही हो ना, तब भी नहीं ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएगा, ठीक है? पूरी 5 जूल एनर्जी हो अगर वो एमिट करेगा, तभी वो पहले शेल में आ सकता है, वरना वो नहीं आएगा, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, पॉइंट्स में भी ओके। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो एग्ज़ैक्ट वैल्यू है ना उतनी ही वैल्यू होगी। अच्छा, इसके बाद है रादर एनर पहला पोस्टुलेट उसने जो दिया था ना मेन पॉइंट उसके वो थे एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड कंटीन्यूअसली। ये मैंने आपको बताया है कि ना ही कंटीन्यूअसली अब्सॉर्ब हो सकती है एनर्जी और ना ही कंटीन्यूअसली एमिट हो सकती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर कंटीन्यूअसली एमिट होती रहेगी एनर्जी, तो एक पॉइंट आएगा वो एनर्जी खत्म हो जाएगी ना। और अगर कंटीन्यूअसली वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है एटम किसी और एटम से, तो उस एटम की भी तो एनर्जी खत्म हो सकती है ना। ये बात समझ आई है आपको? जी। अच्छा, रादर इट इज़ एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर, ठीक है? वो कह रहे हैं कि डिसकंटीन्यूअस मैनर में जो है ना एनर्जी अब्सॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है और ये होती है किस फॉर्म में? वेव पैकेट की फॉर्म में। ये जो मैंने आपको बताया है कि यानी कि इस तरह एनर्जी ट्रैवल करती है और पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं इसके पास। हमने अभी बात की ना फिक्स्ड एनर्जी होती है। जी।
each wave packet or quantum is associated with a definite amount of energy. Definite amount of energy का मतलब है fixed amount of energy. In case of light, the quantum of energy is often called as photon. ठीक है। अगर कोई आपसे ओके। पूछता है कि क्वांटम में और फोटोन में क्या फर्क है, तो आपने कहना है क्वांटम जो है वो एक फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर, और लाइट के केस में हम क्वांटम को फोटोन कहते हैं, ठीक ओके। है वो वही चीज, बस लाइट के केस में हमने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड पोस्टुलेट है वो उन्होंने बताया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब हम ना फ्रीक्वेंसी इस तरह लिखते हैं जब भी हम लिखते हैं ना केमिस्ट्री में। वैसे आपको पता है कि ओके। E इज इक्वल टू एच एफ, ये आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, पढ़ा है कि नहीं? एफ एच एफ नहीं, अभी तो नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा? अच्छा, इस ये हम वैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जब उसका कांस्टेंट हटा देते हैं ना, जब प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है एच। तो यहाँ पे ये जो है ना म्यू, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हम फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, यहाँ पे ये इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, कहीं कहीं पर इन्होंने इस तरह किया हुआ है, ठीक है। और वो ये बता रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। जैसे आप सपोज कर लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से वेव्स आ रही हैं, इस पॉइंट में से ना कितनी वेव्स पास करेंगी एक सेकंड में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ आइए? ओके, मतलब अगर किसी को हमने बताना हो कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि तो हम लोग उस टाइम भी बोलेंगे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ वेव्स होती हैं जो एक सेकंड में किसी जगह से गुजर रही हो। पासिंग थ्रू पॉइंट, एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करी हैं। वेव तो आपको पता है ना कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स को कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ओके। होगा कि नहीं पढ़ा? क्या फिजिक्स। चीज बोला? ये वेव्स किसको कहते हैं? कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ। ट्रफ और जी क्रस्ट का जी, तो टेंथ में भी पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था। हम्म। अच्छा, तो अब ये बात आपको समझ आ गई है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी फ्रीक्वेंसी के। यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी तेज उतनी ज्यादा जो है ना वेव्स पर सेकंड पास करेंगी। समझ आइए आपको? जी। अच्छा, उसके बाद एच जो है वो क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया ये प्लांक्स कांस्टेंट है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर ही है, और इसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जाउल पर जाउल सेकंड। आपने ना ये वैल्यू याद रखनी है। अच्छा, जाउल सेकंड कैसे आया यहाँ पे? ये देखो, ई इज इक्वल टू एच एफ था ना, या उसको ओके। हम एच म्यू भी कह देते हैं। तो अब जी। हमने जो है एच को सेपरेट कर लिया। एच को जब हम सेपरेट करेंगे तो ई के नीचे म्यू आ जाएगा ना, ये जो फ्रीक्वेंसी ओके। है। एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या जी। होता है? सेकंड हम्म। है इसका। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सेकंड है इसका। तो ये यहाँ पे जाउल पर सेकंड होना चाहिए। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? सेकंड लिखा हुआ है कि पर सेकंड लिखा हुआ है यूनिट इसका? ये किसका, ये फ्रीक्वेंसी? नहीं, ये जो वैल्यू है प्लांक्स कांस्टेंट। और जाउल सेकंड लिखा हुआ है। तो फिर वेव जो है वो पर सेकंड में आएगा ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक सेकंड में कितनी वो हो रही है, वेव्स पास कर रही हैं, ठीक है। जी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा जाउल सेकंड, ठीक है। इस तरह प्लांक्स का ओ, यूनिट जो है ना, प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट जाउल सेकंड निकला। ये समझ आया आपको? जी अब समझ आ और ये उन्होंने बता दिया कि ये क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये मैंने आपको बता दिया कि ये किसकी रेशियो है, प्लांक्स कांस्टेंट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की। ओके। अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म ऑफ क्वांटा। ये भी मैंने आपको भी समझाया ऊपर कि बॉडी एमिट या एब्जॉर्ब करती है एनर्जी सिर्फ क्वांटा की फॉर्म में, यानी कि फिक्स्ड एनर्जी जो है वो ये एब्जॉर्ब करेगी, या फिर फिक्स्ड एनर्जी ही ये एमिट करेगी, ठीक है। ये बात हमने जी। ऊपर की है ना, कि अगर हमने जी। सपोज थर्ड शेल में है, थर्ड शेल में जो है वो उसकी 30 जॉउल एनर्जी है, ठीक है। अब उसने सेकंड जॉउल में आना है, और सेकंड जॉउल की सेकंड शेल में आना है, सेकंड शेल की एनर्जी है 20 जॉउल। तो उसको तो उतनी 30 जाउल चाहिए आने के लिए, उससे ना कम नहीं ना नहीं, उससे अब ज्यादा। उसने तो इस केस में एमिट करेगा ना वो,
ये देखो, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो बड़े से हायर से लोअर लेवल पे आ रहा है, यहाँ से अंदर आना है इसने, इस पे आना है। तो फिर ये एनर्जी एमिट करेगा। यहाँ पे है 30 जूल, ठीक है। इसकी है एनर्जी 20 जूल। तो इसको कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी कि ये 20 के इक्वल हो जाए? 10 जूल रिलीज करनी पड़ेगी ना। जी। हाँ, तो 10 जूल जो है वो फिक्स्ड अमाउंट है ना। अगर ये ओके 9 जूल रिलीज करता है, या अगर ये 11 जूल रिलीज करता है, तब तो ये इसमें आएगा ही नहीं, सेकंड सेल में नहीं आ सकता फिर ये मैं बताना चाह रही ओके। हूँ। ठीक है। जी और E इज इक्वल टू एच म्यू, ये हो गया। और उसके बाद आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी हमने आपने ये पढ़ा है, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। जी, पढ़ा हुआ है अभी इजी। हाँ, तो ये जो है ना, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू एफ को हमने किससे प्रेजेंट किया था? म्यू से। और लेमडा जी ऐसे ही। और केमिस्ट्री में जो वेलोसिटी होती है ना, उसको C से प्रेजेंट करते हैं। जी। अब समझ आया आपको? ये इस तरह इन्होंने बनाया हुआ है। ओके। और यहाँ से इन्होंने जो है इसको सेपरेट कर लिया है, म्यू को, फ्रीक्वेंसी को। ओ- यानी कि ये इस तरह था, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। असल में ऐसे होता है ना, V को जी इन्होंने जी। यहाँ पे C कह दिया, F को केमिस्ट्री में हमने म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हो गया लेमडा। लेमडा ऐसे ही है। अब यहाँ पे इन्होंने ओके फ्रीक्वेंसी अलग कर लिया, यानी कि इस चीज को अलग कर लिया। जब हम इस चीज को अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास C के नीचे फिर लेमडा आ जाएगा ना। ओके आ जाएगा ना, C ओवर लेमडा। ओके ओके। समझ आई है ये बात कि नहीं? यहाँ से मतलब यहाँ जो आपने बोला कि सी के नीचे लैम्डा, यहाँ से नहीं समझ आई। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ना, जो V इज इक्वल टू एफ लेमडा फॉर्मूला है ना, बस हम ना इसमें ओके। केमिस्ट्री में V को मतलब वेलोसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जी। और फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके और ये लेमडा ऐसे ही आ गया। अब हमने ना ओके। फ्रीक्वेंसी अलग करनी है इसमें से। कैसे करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी इसी साइड पे रहने देंगे, C के नीचे जी लेमडा आ जाएगा ना फिर। जी। आ जाएगा तब ना उससे क्योंकि, अलग हो जाएगी। हाँ, तो ये इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये ओके। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C ओवर लेमडा, समझ आइए अब? जी अब समझ आया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, C ओवर लेमडा, ये हम इस फ्रीक्वेंसी की जगह पुट कर देंगे। यानी कि ये फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, ये हमने भी देखा था ना फॉर्मूला। जी। तो अब इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? एच C ओवर लेमडा। समझ एच आइए? सी ओवर लैम्डा। जी। ये देखें, E इज इक्वल टू एच म्यू है, म्यू है ना ये, ठीक है। इस म्यू की वैल्यू है C ओवर जी। लेमडा। तो हमने एच ऐसे ही लिख दिया, और इसकी जगह लिख दिया C ओवर लेमडा। अब ये समझ आ ओके। गया, एच C ओवर लेमडा। अब समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास अगला पॉइंट। ये यहाँ तक तो हो गया, E इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, अब ये टर्मिनोलॉजी इसका बता रहे हैं। ये जो है, ये लेमडा वेवलेंथ का यूनिट होता है ना, ये तो जी आपको पता है ना। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, एंड एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और पिकोमीटर। यानी कि वो कह रहे हैं कि दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान या दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान ये एक वेव है, ठीक है। ओके। एक नहीं बल्कि ज्यादा ही हो गई है इसके अंदर। जो ये क्रस्ट और ट्रफ कौन कौन से पॉइंट है? अब आप ये मुझे बताओ। अपर क्या पॉइंट जो होते हैं वो मतलब क्रस्ट होते हैं कि ट्रफ होते हैं? क्या दोबारा बोले, मुझे समझ नहीं आई। मैं ये पूछ रही हूँ कि वेव के अंदर ये वाले पॉइंट क्रस्ट होते हैं या ये वाले पॉइंट क्रस्ट होते हैं? ये ऊपर वाले जो हैं हम्म। ये ट्रफ्स हैं, और जो दूसरे ये जो है क्रस्ट हैं, ये नीचे वाले जो हैं। सोच लें। नहीं 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 नहीं। ये जो ऊपर वाले हैं ये क्रस्ट हैं, और नीचे वाले ट्रफ्स हैं। अच्छा, ऐसे ही होता है। ये वाले क्रस्ट हैं, ठीक है।